जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। हम अब आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से आपके सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करेंगे। तो आप इस कथा का रसपान करिए और अपने मोक्ष को प्राप्त करिए, क्योंकि श्री शिव महापुराण की कथा ऐसी कथा है जो कि सबसे उत्तम पुराण माना गया है। श्री शिव महापुराण तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण का रसपान करते हुए अब अपने जीवन में सभी संकटों को दूर करने के लिए यह सबसे उत्तम पुराण है। तो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत इसमें लिखा गया है कि अगर आपसे नहीं बन पा रहा है श्री शिव महापुराण को पूरा पढ़ने के लिए, तो आप एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। अगर एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते तो उसका आधा श्लोक भी पढ़ सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यहाँ तक कि ये प्रेत बाधा जैसी नकारात्मक शक्तियों को भी नाश करने में सक्षम है और रोग व्याधि, यहाँ तक कि ऐसे असाध्य रोगों को मात देने वाला है भोलेनाथ का ये श्री शिव महापुराण, जिसके पढ़ने स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। श्री शिव महापुराण का स्मरण करने से देखा जाए तो गंगा यमुना आदि पवित्र नदियाँ भी इस श्री शिव महापुराण के आगे फीकी पड़ जाएंगी। तो आइए चलते हैं आपको लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो उस कथा को संपन्न बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि भगवान गणेश हमारे संकटों को दूर करते हैं और हमारे सभी विघ्नों को हरते हैं। अम्मा सरस्वती विद्या की प्रदायिनी, जो विद्या को प्रदान करने वाली हैं। क्योंकि जब तक माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर नहीं बनेगी, तब तक हम अज्ञानी ही बने रहेंगे। तो माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूँगा कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और उसके साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, जिससे मैं श्री शिव महापुराण की कथा को आपके सामने रख सकूं। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में विद्योत्सर संहिता प्रथमों अध्याय में। इससे पहले 7वें अध्याय तक श्री शिव महापुराण में चंचुला और बिंदुक, जो कि चंचुला का पति था, तमाम यातनाएं भुगतने के पश्चात श्री शिव महापुराण की कृपा से और सुनने मात्र से अंत में जाके चंचुला माता पार्वती की सखी हुई। तो आइए चलते हैं आपको श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में लेके। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, जिसका संस्कृत और उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण लोभ रूपी जो हमारे शिव पुराण में प्रथम अध्याय में मिलता है, तो
ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए वे ही विद्या का अभ्यास करेंगे। मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्याभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित, चौर, कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। तो देखा जाए, शस्त्रास्त्र विद्या हीनाधेनु विप्राव नोज्झिताः शरण्या वन हीनाश्च कामी न्यूति मृगाः सदा प्रजा पाल सनद मर्म विहीना भोग तत्पराः प्रजा संहारका दृष्टा जीव हिंसा करामुदा वैश्याः संस्कार हीनास्ते स्वधर्म त्याग शीलिना नः कुपथाः स्वजर्न नरता स्थूल कर्म कुवृत्तयः गुरुदेव द्विजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः अभो जित द्विजाः प्रायः कृपणाः बद्ध मुष्टयः कामी निजार भावेषु शूरतामलि नाशयाः लोभ मोह विचेतसकाः पुरता दिशु वृषोज्झिताः तद् क्षीण द्रासः एकिचिद् ब्राह्मण चा तार तत्पराः उज्ज्वल ला कृतयो मूढ़ाः स्वधर्म त्याग शीलिनाः कर्तारस्त्व परासां भूयो दिजेते जो पघारकाः शिष्य चल्प मृत्युकारस्या मंत्रोच्चारण पारायणाः। उसके पश्चात देखा जाए तो वे शस्त्रार्थ विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले और उसके बाद शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति शक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, पराई स्त्री के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वासी, कूप तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हों, व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तद क्षुत्र शूद्राक्ष ये केचिद ब्रह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा धर्म त्याग गशील निनः कर्तारस्त पसाम भूयो द्विज तेजो पहारकाः शिष्य उप मृत्युकार राश्च मंत्रोच्चार परायणाः साल ग्राम शिलानिधीनां
पूजका होम तत्पराः प्रतिकूल विचाराश्च कुटिला द्विज दूषकाः धनवन्ताः कुकर्का कर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः शुभा शुभुपा कृतयो दम्भाः सदा तारो महामदाः विप्रा दीन सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुं स्वधर्म रहिता मूढ़ाः शंकराः कुर्बुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्ण विलोपकाः। अगर उसके पश्चात देखा जाए तो इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, साल ग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपवास नाद में कर्मों में वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, कुर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। तो इसमें भोलेनाथ के श्री शिव पुराण में आपको मिलेगा कि हमारा जो कर्तव्य है वो हम छोड़ते चले जाएंगे, हमारे कर्तव्यों को दूसरा कोई उपयोग करेगा और उपयोग करने के साथ साथ हमारा विनाश होता चला जाएगा। तो हमें अपने इस श्री शिव महापुराण और रामचरितमानस और अपने धर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि ये हमारे लिए बना है। तो हमको आपको मिलके प्रभु श्री राम के हरि नाम का कीर्तन और भोलेनाथ के शिव पुराण की चर्चाओं में लीन रहना चाहिए। चूँकि इतना ध्यान रखें कि हमारे अधिकारों को दूसरा कोई उपयोग करके उसको हमारे ऊपर दुरुपयोग न करने पाए। तो आगे चलते हैं कि इस श्री शिव पुराण में हमको और क्या मिलता है। सुकु लीना निजाना मत्वा चतुर्वर्णो विवर्तनाः सर्ववर्ण भ्रष्टकाराः मूढ़ा सत्कर्म कारिणाः स्त्रियश्च प्रयासो भ्रष्टा भर्वत व ज्ञान कारिकाः सुरोद्रो कारिण्यो निर्भयामलि नाशनाः कुहा भवा वनी रताः कुशीलाः स्मरणमीलाः जार संग रता नित्यं स्वस्वस्थ मिवि मुखास्तथा तनया मातृ पित्रोश्च भक्तिहीना दुराशयाः अभिद्या पाठका नित्यं रोग ग्रसित देह काः। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने वाले तत्पर होंगे। और उसके बाद कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्वेष करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित दुष्ट स्वभाव वाली
असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। एतेषां नष्ट बुद्धि नाम स्वधर्म त्यागशील नाम परलोके पीह लोके कथम सूत गति भर्ववेते इति चिंताकुलं चित्तं जायते सततं हीनः परोपकार ससृदिशो नास्ति धर्मो परः खलु लघु पायेन एनैषां भवेत् सद्यो घनाशनं सर्वसिद्धांत वित्तवं हिम कृपया तदधानुना। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित दुष्ट स्वभाव वाली, असद विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होती है। तो इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपवास से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। तो उसके पश्चात व्यासुवाच यानी व्यास जी बोले, इत्याकर्ण्य वचस्तेषां मुनीनां भावी तात्मनां मनसा शंकरम स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान मुनीन। इस प्रकार देखा जाए तो व्यास जी बोले, उन भावी तात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देते हुए आपको अगली कथा यानी द्वितीय अध्याय में ले चलूँगा। तो इसके पश्चात देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आपको मैं द्वितीय अध्याय में कल मिलूँगा श्री शिव महापुराण को लेके। तो हमारे कथा में कहीं से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूँगा कि हमें क्षमा करते हुए अपने श्री शिव महापुराण को आगे बढ़ाने में हमारा पूर्ण योगदान दें और हम उनकी कथा को जहाँ तक हो सके पूरे देश संसार में बाँचता रहूं और अपने मोक्ष को प्राप्त होने के लिए श्री शिव महापुराण का कथा कहता रहूं। तो आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर पुनः मिलूँगा श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में द्वितीय अध्याय यानी द्वितीय अध्याय में। तो धन्यवाद।